नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। गेहूँ के दाम बढ़े हैं। गेहूँ के रेटों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और मौजूदा वक़्त में गेहूँ के जो दाम हैं, वो पिछले 9 महीनों में अपने शीर्ष स्तर पर हैं। अगर हम लोग बात करें कि अप्रैल गेहूँ सीज़न शुरू होता है, अप्रैल से गेहूँ की नई फसल आनी शुरू हो जाती है और तब से लेकर अब तक अगर हम लोग बात करें यानी कि पूरे सिनेरियो को अगर हम समझें कि पिछले साल दिसंबर से भी अगर हम लोग मान लें तो इस वक़्त गेहूँ के दाम सबसे शीर्ष पर चल रहे हैं और 9 महीनों के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुँचते हुए गेहूँ के जो दाम हैं, गेहूँ जो मौजूदा वक़्त में ₹2800 क्विंटल तक पहुँच गया है। हम सब जानते हैं कि साल की शुरुआत से ही गेहूँ के दामों में इज़ाफ़ा दर्ज किया गया था। 2400 ₹2275 गेहूँ का एमएसपी और बाज़ार जो था गेहूँ का 2400 से 2500 के बीच था। हालाँकि उस वक़्त के बाद से दाम बहुत कम बढ़े, तकरीबन 2500 के आसपास प्रति क्विंटल के आसपास गेहूँ के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन अगस्त के महीने जो गेहूँ के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वो ₹2800 क्विंटल तक गेहूँ पहुँच गया है। हालात जैसा कि माना जा रहा है कि आटे के दामों में आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी क्योंकि आने वाला समय त्योहारी सीज़न का है। अब दशहरे के साथ-साथ ही दीपावली जैसे बड़े त्योहार हैं। साथ ही साथ गेहूँ की आवक यानी कि गेहूँ की जो सरप्लस स्थिति होती है बाज़ार में बिल्कुल कम हो जाती है। ये कंडीशन किसानों के लिए कैसी है, इस पर आज बात करेंगे। ये बात सच है, ये आंकड़ों की बात है कि गेहूँ के दामों में तेज़ी है। ₹2800 क्विंटल तक भी गेहूँ पहुँच गया है। आने वाला समय त्योहारी सीज़न है, त्योहारी सीज़न में गेहूँ की माँग अतिरिक्त होगी और ऐसी स्थिति में गेहूँ के दाम और बढ़ सकते हैं। आटा महँगा होगा, ये भी एक सिनेरियो है, ये भी एक कंडीशन बनती है। लेकिन ये स्थिति किसानों के लिए क्या है, इस पर आज हम कोशिश करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। उस तमाम जो गेहूँ के दाम जो रेट बढ़े हैं, इसका क्या मैसेज है, क्या किसानों के लिए मैसेज निकलता है, उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हमको इस पूरे मामले को समझना होगा तो सबसे पहले हमें 25 जून के आसपास जो खाद्य सचिव हैं, केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा, उनकी तरफ से दिए गए एक बयान पर हमको ले चलता हूँ। मौजूदा वक़्त में संजीव चोपड़ा ने जो कहा था, संजीव चोपड़ा पिछले दिनों तक उनके पास एग्रीकल्चर वो सेक्रेटरी भी थे, अतिरिक्त प्रभार था उनके पास। तो संजीव चोपड़ा की तरफ से जैसा कि कहा गया था कि देश के अंदर गेहूँ की कोई कमी नहीं है, देश के अंदर गेहूँ सरप्लस है और दाम बढ़ने नहीं दिए जाएँगे क्योंकि पूरा का पूरा मामला गेहूँ के उत्पादन के आंकड़ों को लेकर था। जैसा कि सरकार ने कहा था कि 112 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा हुआ है। अब कई एजेंसीज़ का कहना था कि गेहूँ कम हुआ है, इसकी वजह से गेहूँ की खरीद कम हुई है, सरकारी खरीद कम हुई है। इस पर बाद में आएँगे, लेकिन सबसे पहले मैं जो जून के आसपास केंद्रीय खाद्य सचिव का जो बयान था, उसकी आपको बात करूँगा। तकरीबन 23 जून के आसपास उनका बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में गेहूँ की कमी नहीं होने दी जाएगी। अ, गेहूँ के दाम स्थिर रखने के लिए कदम उठाए जाएँगे। हमारे पास पिछले साल से केवल 3 लाख मीट्रिक टन स्टॉक कम है। 2024-25 में कीमत स्थिर रखी जाएँगी। सरकार के पास सभी विकल्प खुले हैं, कोई विकल्प बंद नहीं है और साथ ही साथ सरकार ने उस वक़्त गेहूँ पर स्टॉक लिमिट सीमा लगा दी थी, जो जिसके तहत थोक विक्रेता 3 मिलियन टन, खुदरा विक्रेता 1 मिलियन मीट्रिक टन और बड़ी बिज़नेस चेन और खुदरा विक्रेता प्रति आउटलेट 1 मिलियन मीट्रिक टन स्टॉक गेहूँ का अपने पास रख सकते थे। संजीव चोपड़ा का ये बयान तब आया था जब मीडिया रिपोर्ट्स में गेहूँ इम्पोर्ट करने की बात हुई थी और गेहूँ इम्पोर्ट की संभावना टटोली जा रही थी। उस वक़्त ये बयान आया था और इसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर बयान माना गया था। अभी ये जो स्थिति निकल के आती है, उनके बयान के बाद तकरीबन 2 महीने बीत गए हैं, गेहूँ के दाम पिछले अपने 9 महीनों के सबसे शीर्ष पर हैं, चिंताएँ बढ़ गई हैं। तो दूसरी तरफ एक प्रेशर बना रहा है कि गेहूँ की सप्लाई खोली जाए। गेहूँ की सप्लाई खोलने का मतलब ओपन मार्केट सेल स्कीम से गेहूँ दिया जाए। यानी कि ये मार्केट में ओपन मार्केट सेल स्कीम से गेहूँ को निकाला जाए। तो ये एक प्रेशर मौजूदा वक़्त में जो साउथ इंडिया के अंदर जो गेहूँ की जो खपत है, तो दक्षिण भारत में गेहूँ की खपत होती है क्योंकि वहाँ गेहूँ बहुत कम होता है और दक्षिण भारत में गेहूँ की खपत पर जैसे बढ़ रही है, तो उसको लेकर जो साउथ इंडिया के जो फ्लोर मिल एसोसिएशंस हैं, वो प्रेशर बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पे दाम और तेज़ी से बढ़ने की संभावना है, तो वो एक ये स्थिति बना रहे हैं। अब बात करते हैं कि 2 सिनेरियो बनते हैं कि देखिए देश के अंदर स्टॉक लिमिट लगी हुई है, इसका मतलब गेहूँ मार्केट में किसी भी व्यापारी के पास नहीं है। दूसरी बात, कुछ गेहूँ किसानों के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों ने बेहतर दाम रखने के नाम पर गेहूँ को स्टॉक करके रखा हुआ है। लेकिन मौजूदा वक़्त में
त्योहारी सीजन आने से पहले ही गेहूं के दाम बरसात में अपने पीक पर हो गए हैं। तो ऐसे में अब फ्लोर मिल एसोसिएशन प्रेशर बना रहा है, मार्केट में गेहूं नहीं है, इस बात को इंडिकेट करता है कि गेहूं नहीं है। अब दो स्थिति बनती है यहाँ पर पे, इसको किसानों को समझना होगा। एक कोशिश कर रहे हैं हम डिकोड करने की। एक कि सरकार से ओएमएसएस के तहत फ्लोर मिल एसोसिएशन गेहूं चाहती हैं कि ओएमएसएस के तहत गेहूं खुले बाजार में लाया जाए, खासतौर पर फ्लोर मिल एसोसिएशन को दिया जाए, व्यापारियों को दिया जाए। दूसरा ये प्रेशर है कि कहीं ना कहीं अगर गेहूं नहीं है तो गेहूं इंपोर्ट किया जाए। इन हालातों में किसानों के पास जो ओएमएसएस के मार्केट में लाया जाता है, सरकार ओएमएसएस के तहत गेहूं लाती है, जिसकी संभावना है, सरकार ने हालांकि कहा है कि 100 मिलियन मीट्रिक टन हम गेहूं लेकर आएंगे। हालांकि इसकी संभावनाएं थोड़ा सा कमजोर है। उसके पीछे का कारण ये है कि इस बार, उसका मैं गणित आपको समझा दूं कि इस बार जो गेहूं की खरीद है वो बहुत कम हुई है। हम सब जानते हैं कि अप्रैल में हमारे पास, देश के पास 75 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं था, जो बफर स्टॉक के पास था। और जून बीतने के बाद जब गेहूं की जो खरीद बंद हो गई थी, तो तकरीबन 266 मिलियन मीट्रिक टन ही गेहूं की खरीद हुई है। तो अगर हम इस चीज को जोड़ें तो तकरीबन 340 मिलियन मीट्रिक टन ही गेहूं हमारे पास टोटल है देश के पास बफर स्टॉक में। और इसी स्थिति में खाद्यान्न सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है, और 185 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन पीडीएस के लिए होना है, यानी कि राशन की दुकानों के लिए होना है, जो 80 करोड़ लोगों को राशन बांटना है, जिसके तहत 5-5 किलो गेहूं भी बांटना है। तो 185 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं वो होना है। तो उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, इसके बाद तकरीबन 165 मिलियन मीट्रिक टन ही गेहूं सरप्लस रहता है। तो ये स्थिति अपने आप में थोड़ा सा जटिल हो सकती है। साथ साथ ही हम सब जानते हैं, तो इन हालातों में उम्मीद बहुत कम है कि ओमेसेस के तहत ज्यादा गेहूं मार्केट में आएगा। अगर ओमेसेस के तहत आएगा तो ये सीधे किसानों को दंड करेगा, क्योंकि ओमेसेस के तहत हमने पिछली बार देखा था कि ओमेसेस के जो रेट खुलते हैं वो किसानों को जो बाजार में रेट मिल रहा होता है वो उससे बहुत कम होता है। तो इससे किसानों का जो नुकसान होता है वो होता है। तो हालांकि ये संभावना 50-50% की है कि ओमेसेस के तहत गेहूं आएगा। अगर आएगा तो कहाँ से स्टॉक लेकर आएंगे गेहूं, ये एक स्थिति बनती है। दूसरी तरफ एक संभावना लगातार बनी हुई है कि वीट इंपोर्ट होगा, गेहूं का इंपोर्ट हो सकता है, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हालांकि मौजूदा वक्त में गेहूं की इंपोर्ट पर 44% ड्यूटी लगी हुई है। तो ये एक चुनौती है कि अगर गेहूं इंपोर्ट होता है तो ये चुनौती का कारण बन सकता है। हालांकि कितने में आएगा, जैसा कि पहले भी कई विशेषज्ञ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर गेहूं आएगा तो नॉर्थ इंडिया में उसकी कीमत पहुंचते पहुंचते जो है वो 2800 से 3000 के आसपास होगी। हालांकि साउथ इंडिया में जब वो गेहूं पहुंचेगा तो 2400 से 2500 के आसपास पहुंच सकता है। तो ये एक स्थिति बनती है कि अगर गेहूं इंपोर्ट होता है तो दक्षिण भारत में जो गेहूं की मांग आ रही है तो वो वहां पर खपत हो सकता है, लेकिन उत्तर भारत में गेहूं के दाम फिलहाल जो 2800 रुपए मिल रहे हैं गेहूं के दाम, उसको फिलहाल प्रभावित नहीं करेगा। तो ये एक स्थिति है जो गेहूं के किसानों के लिए एक मैसेजिंग के तौर पर मैंने डिकोड करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ गेहूं के मार्केट में लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। अगर फिर भी आप भी अपने स्तर से चीजों को समझिएगा, देखिएगा। कोशिश यही है कि किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिले। इसी उम्मीद के साथ ये कार्यक्रम था। अगर कार्यक्रम आपको पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।